हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज इस वीडियो में बैंक एम्प्लॉयज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से पहला है आज हुए यूएफबीयू के मीटिंग और स्ट्राइक कॉल्स के बारे में, और दूसरी बात है आरआरबीज में अभी तक बाइपार्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम यूएफबीयू के मीटिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट सेशन में दो बैंकों और एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किया गया था। तब जाहिर सी बात है कि जब दो बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए न्यूज़ आएगा तो बैंकिंग सेक्टर में खलबली मच ही जानी है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज ने सर्कुलर जारी किया 2 फरवरी 2021 को, जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए प्राइवेटाइजेशन मूव के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए 9 फरवरी 2021 ट्यूसडे को हैदराबाद में मीटिंग होनी है। और इस हेतु यूएफबीयू के सभी कंस्टिट्यूएंट यूनियंस एआईबीए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बेफी, इनबेफ, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और नोबो, इन सभी यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग में बुलाया गया था, जो कि आज संपन्न हुआ और उसका सर्कुलर भी हमारे पास आ गया है। तो क्या रोडमैप तैयार किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। यह है यूएफबीयू के आज के मीटिंग का सर्कुलर, जिसमें बताया गया है कि यूएफबीयू ने गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए रेट्रोग्रेड मूव्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नेशन वाइड एजिटेशंस करने के लिए और 2 दिनों के स्ट्राइक कॉल लेने के लिए फैसला लिया है। इस मीटिंग में सबसे पहले सभी लीडर्स, बड़े पर्सनालिटीज, कोरोना विक्टिम्स और फार्म बिल्स के खिलाफ धरना कर रहे किसानों की मृत्यु हुई, उनको 2 मिनट का होमेज दिया गया। उसके बाद फार्म लॉस के अगेंस्ट किसानों के द्वारा किए जा रहे कामों को रिकंसिडर करने के लिए रिजोल्यूशन तैयार करके गवर्नमेंट को भेजे जाने के लिए चर्चा किया गया। उसके बाद वर्तमान में जो 3 लेबर कोड्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, उसमें लेबर्स के कुछ राइट्स को डाइल्यूट कर दिया गया है या तो हटा दिया गया है, उसे रिस्टोर कराने के संबंध में भी चर्चा हुई। फिर गवर्नमेंट के द्वारा बजट में अनाउंस किए गए, जैसे कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन, 2 गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, बैड बैंक के निर्माण, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट, एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस सेक्टर्स में एफडीआई को बढ़ाकर 74% करना और पीएसयूज को बेचना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके खिलाफ अपोज करने के लिए फैसला लिया गया। और लास्ट में एजिटेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें 19 फरवरी 2021 को सभी स्टेट कैपिटल्स में लॉन्ग डे धरना रखा जाएगा। फिर 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक सभी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में रिले धरना दिया जाएगा। उसके बाद 15 और 16 मार्च 2021 को 2 दिनों का स्ट्राइक कॉल लिया गया है और उसके बाद परिणाम स्वरूप डेवलपमेंट्स को देखा जाएगा। फिर आगे के स्ट्राइक्स के लिए फैसला लिया जाएगा। एआईबीए और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी यही सब सेम बातों को अपने अपने सर्कुलर्स में बताया है। यूएफबीयू के इस सर्कुलर को देखने के बाद ऐसे लगता है कि इन्होंने किसानों से कुछ भी नहीं सीखा। किसान जहां अगस्त 2020 से धरने पर हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पर चक्का जाम तक करा लिए, उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं सुन रही है। तो क्या केवल आधा 1 घंटा के धरने और 2 दिनों के स्ट्राइक से गवर्नमेंट मान जाएगी और प्राइवेटाइजेशन रुक जाएगा? ठीक इतना ही आईडीबीआई बैंक के टाइम भी किया गया था और कुछ नहीं हुआ। आज उसका परिणाम सबके सामने है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए कई बार हड़ताल किए, वेतन कटवाए, उसके बाद भी 3 साल लग गए और मिला उतना ही जितना आईबीए देना चाहा। यूएफबीयू सच में चाहते हैं, बैंकर्स का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो बोल्ड डिसीजन लेना होगा, इनडेफिनिट स्ट्राइक जैसे बड़ा कदम उठाना होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स में 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट के इंप्लीमेंटेशन के बारे में। बाइपार्टाइट साइन हुए 3 महीना होने को हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 18 दिसंबर 2020 को इंप्लीमेंटेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया गया था और आरआरबीज में इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है। गवर्नमेंट चाहती तो उसी लेटर में एक लाइन जोड़ सकती थी कि दिस इज एप्लीकेबल टू आरआरबीज ऑल्सो।
बट जबरदस्ती एक ही चीज को अलग तरीके से अप्रूवल के लिए पेंडिंग में रखा गया है। तो इसी बात के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के द्वारा 5 फरवरी 2021 को फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया है, ईमेल भी किया गया है और बताया गया है कि अनड्यू डिले किया जा रहा है। अपना कंसर्न बताया गया है, इसका बैंक एम्प्लॉयज पर असर बताते हुए लिखा गया है। फिर भी अभी तक फिलहाल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।